हेलो गाइस, मैं रचना। आप सबका रचना कोचिंग क्लासेस चैनल पर स्वागत है। गाइस, आज हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट्स। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये जानेंगे कि फिजिक्स होता क्या है, फिजिक्स की सही डेफिनेशन क्या है। फिजिक्स क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन देम। यानी कि जो साइंस की वो शाखा है, फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वो शाखा है जिसमें मैटर यानी कि द्रव्य, एनर्जी यानी कि ऊर्जा एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप यानी कि इनके परस्पर क्रियाओं की का अध्ययन किया जाता है, यानी कि उनकी स्टडी की जाती है भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में, तो उसको कहते हैं फिजिक्स। तो गाइस, हम इसका चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है यूनिट्स, और जिसको मात्रक भी कहते हैं हिंदी में। तो गाइस, यूनिट्स क्या होता है? यूनिट्स होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो हमें पैरामीटर्स की जरूरत होती है, या फिर हम कह सकते हैं किसी भी स्टैंडर्ड्स की जरूरत होती है, उनको हम कहते हैं यूनिट्स। यूनिट्स होते हैं दो प्रकार की। फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स जिनको हम मूल मात्रक कहते हैं, और डिराइव्ड यूनिट्स जिनको व्युत्पन्न मात्रक भी कहा जाता है। फंडामेंटल यूनिट्स कौन से होते हैं? ये यूनिट्स हमेशा इंडिपेंडेंट यूनिट्स होते हैं। ये हमेशा इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि हमें इस पे किसी पे भी डिपेंड रहने की जरूरत नहीं होती है। और जो डेराइव्ड यूनिट्स होते हैं वो हमेशा फंडामेंटल यूनिट्स पर ही डिपेंड होते हैं, यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स जो फॉर्म होंगे वो हमेशा जो डेराइव्ड यूनिट्स फॉर्म होंगे वो हमेशा फंडामेंटल यूनिट्स से ही फॉर्म होंगे। तो इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल यूनिट्स। तो गाइस, हम फंडामेंटल यूनिट्स को स्टार्ट करने से पहले हम करेंगे सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। तो गाइस, ये चार तरह के होते हैं: सीजीएस सिस्टम्स, एमकेएस सिस्टम, एफपीटी सिस्टम्स, एफपीएस सिस्टम्स एंड एसआई यूनिट्स। अगर हमें किसी भी चीज को मेजर करना है तो सबसे छोटी से छोटा जो सिस्टम होगा वो होगा सीजीएस सिस्टम, और जो सबसे बड़ा यूनिट है वो होता है एसआई यूनिट। तो गाइस, अब हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। तो गाइस, हमने ये बता ही दिया कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं और ये बहुत नेसेसरी होती है किसी भी यूनिट के लिए, यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है फंडामेंटल यूनिट्स की। तो हम इसका एक चार्ट देखते हैं जो बुक में ही बना हुआ है। तो गाइस, ये चार्ट, इसमें लिखा हुआ है लेंथ। लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर, और इसका सिंबल होता है स्मॉल एम। उसके बाद मास, मास की एसआई यूनिट किलोग्राम, और इसका सिंबल है स्मॉल केजी। उसके बाद टाइम, टाइम की एसआई यूनिट सेकंड, और स्मॉल एस इसका सिंबल। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, इसकी एसआई यूनिट एम्पेयर, इसकी सिंबल कैपिटल ए। उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर की एसआई यूनिट है केल्विन, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल के से। उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी एसआई यूनिट कैंडेला, और इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल सी और स्मॉल डी से। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसकी एसआई यूनिट है मोल, और इसको हम डिनोट करेंगे MOL के साथ। तो गाइस, ये होती है 7 फंडामेंटल। तो गाइस, हमने ये पढ़ ही लिया कि फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं 7,
और इसमें मेन जो यूनिट्स होती हैं वो होती हैं 3, वो होती हैं मास, लेंथ एंड टाइम। एंड बाकी का यूज बहुत कम किया जाता है, ये 3 का यूज हम हर डेराइव्ड यूनिट्स में भी देखेंगे। और हम इसके साथ ही 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं फंडामेंटल यूनिट्स में। एक होती है प्लेन एंगल एंड सेकंड है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है रेडियन, और जो सॉलिड एंगल है उसकी स्टीरेडियन। और इनको हम डिनोट कैसे करते हैं? प्लेन एंगल की रेडियन को डिनोट करेंगे RAD के साथ, और स्टीरेडियन को हम डिनोट करेंगे SR के साथ। चलो तो गाइस अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेराइव्ड यूनिट्स। हमने ये पहले ही कर लिया कि जो डेराइव्ड यूनिट्स होती हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स पर ही डिपेंड होती हैं। तो जैसे कि आप टेबल देख रहे हो, जैसे लिखा है फोर्स, तो हम अगर फोर्स की बात करें, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। तो कहीं ना कहीं मास फंडामेंटल यूनिट है, तो हम कह सकते हैं जो फोर्स डेराइव्ड यूनिट है वो फंडामेंटल यूनिट से बनी है, यानी कि ये कहीं ना कहीं जो डेराइव्ड यूनिट्स है वो फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड करती है। इसी तरह से सेकंड वर्क, ये भी एक डेराइव्ड यूनिट है पर ये डिपेंड करेगी फंडामेंटल यूनिट्स पर। फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, और जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है डाइन। तो गाइस हमने पहले ही कहा था कि जो सीजीएस यूनिट होती है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, और जो एसआई यूनिट होती है वो लार्जेस्ट यूनिट होती है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन तो होगा, इसीलिए ये दोनों ही यूनिट्स हैं फोर्स की। तो इनमें रिलेशन क्या है वो हमें दे रखा है। इनमें रिलेशन क्या है, यानी कि जो 1 न्यूटन है वो 10⁵ डाइन के इक्वल है। उसी तरह से हम बात करते हैं वर्क की। वर्क की एसआई यूनिट होती है जूल, और इसकी सीजीएस यूनिट होती है अर्च। और इनमें कहीं ना कहीं रिलेशन होगा, क्योंकि सीजीएस यूनिट छोटी होती है और एसआई यूनिट बड़ी होती है। तो 1 जूल बराबर है 10⁷ अर्च। तो गाइस अगर फोर्स की बात करें, फोर्स को हम हिंदी में बोलते हैं बल, और वर्क को हम हिंदी में बोलते हैं कार्य। और न्यूटन को न्यूटन ही बोलेंगे, डाइन को डाइन ही बोलेंगे, जाउल को जाउल ही बोलेंगे, और अर्ज को अर्ज ही बोलेंगे। तो गाइस इसमें कुछ ऐसी भी एसआई यूनिट्स थी जो पहले कुछ और थी और उनको अब चेंज कर दिया गया है, जैसे कि टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो पहले इसकी यूनिट मानी जाती थी डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है डिग्री सेल्सियस। उसी तरह से टेम्परेचर को हम हिंदी में बोलेंगे ताप। सेकंड है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति। इसकी जो पहले थी वो थी सीपीएस स्मॉल, जिसका मतलब था साइकिल्स पर सेकेंड, लेकिन अब इसकी चेंज कर दी गई है हर्ट्ज, जिसको हम डिनोट करते हैं H
Z के साथ। थर्ड हम बात करें तो थर्ड है हमारी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये तो हमने फंडामेंटल यूनिट्स में की ही है कि आज हम इसको बोलते हैं कैंडेला, जिसको हम CD के साथ डिनोट करते हैं, लेकिन इसकी पहले जो थी वो थी इसकी CP, कैंडल पावर। तो गाइस अब हम अपनी बुक में देखते हैं जहां पर लिखा है सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ यानी कि दूरी। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट ईयर की। लाइट ईयर को हम बोलते हैं प्रकाश वर्ष। तो लाइट ईयर होता क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम, यानी कि वैक्यूम में एक साल में जो लाइट ट्रेवल करती है, यानी कि जितनी दूरी ट्रेवल करती है हम उसको बोलते हैं लाइट ईयर। और एक लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष किसके इक्वल होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के इक्वल होता है। उसके बाद हम बात करते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल होती है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर के। उसके बाद 1 पार्सेक। जो पार्सेक है वो लेंथ की सबसे बिगेस्ट यूनिट मानी जाती है, यानी कि जो 1 पार्सेक है वो इक्वल होता है 3.26 लाइट ईयर के। अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। उसके बाद 1 नॉटिकल माइल। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप पढ़ सकते हो। ये किसके इक्वल होती है? 6076 फीट के। अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 1852 मीटर के इक्वल होती है। उसके बाद 1 माइक्रोन, ये इक्वल होती है 1 यानी कि 10⁻⁻6 मीटर के। उसके बाद 1 एंगस्ट्रॉम जो इक्वल होती है 10⁻10 मीटर की। उसके बाद हम बात करते हैं मास की। मास में सबसे पहले एक क्वांटल किसके इक्वल होता है? 10⁻2 किलोग्राम के। उसके बाद 1 मेट्रिक टन किसके इक्वल होता है? 10⁻3 केजी के। उसके बाद 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल होता है 1.66 इंटू 10⁻27 केजी। 1 स्लज, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इक्वल होता है 14.59 केजी। 1 पाउंड इक्वल्स 0.4537 केजी। एंड उसके बाद 1 चंद्रशेखर लिमिट, ये इक्वल होती है 2.8 इंटू 10⁻30 केजी। अब हम बात करते हैं टाइम की, और अब हम करते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ टाइम, जिसमें फर्स्ट है 1 सोलर डे जो इक्वल होता है 86,400 सेकेंड के। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। 1 सोलर डे किसके इक्वल होता है? 86,400 सेकेंड्स के। उसके बाद 1 ईयर किसके इक्वल होता है? 365 1/2 सोलर डेज के इक्वल होता है। उसके बाद 1 लूनर मंथ किसके इक्वल होता है? 27.3 सोलर डेज के इक्वल होता है। उसके बाद ट्रॉपिकल ईयर, इट इज अ ईयर इन विच टोटल सोलर एक्लिप्स अकर। एंड लीप ईयर आपको पता ही है कि जो 4 साल बाद आता है और जिसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं। तो गाइज इसके बाद है हमारे प्रीफिक्स। तो गाइज अब हम बात करेंगे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? जिसको हम अगेतर भी बोलते हैं, यानी कि जो वर्ड है उसके आगे जो चीज हम लगाते हैं हम उसको बोलते हैं प्रीफिक्स या फिर अगेतर। जैसे कि डेसी, इसका सिंबल है D, और हम इसको मल्टीप्लायर में लिखेंगे 10⁻⁻1। यानी कि इसका मतलब क्या है? प्रीफिक्स का मतलब है डेसी, यानी कि हमने अगर बोला डेसीमीटर, हम इसको ऐसे बोलते हैं प्रीफिक्स, यानी कि पहले यूनिट के पहले जो लगेगा डेसीमीटर। अगर हम इसको लिखें तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 10⁻⁻1 मीटर। मीटर का सिंबल मीटर और डेसी का मल्टीप्लायर क्या है? 10⁻⁻1।
उसी तरह से अगर हम देखें डेका, जिसको हम सिंबल से डिनोट करते हैं डी ए से, और इसका मल्टीप्लायर है 10⁻1। और हम अगर इसको लिखें तो ये भी प्रीफिक्स है, जैसे कि डेका मीटर, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, डी ए एंड उसके बाद एम। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लायर में 10⁻1 मीटर, यानी कि डेका मीटर। तो गाइस ये आपको चार्ट दिख रहा है सामने, तो आप ये सारा एक बार स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस अब हम स्टार्ट करने लगे हैं डायमेंशन। तो गाइस डायमेंशन होता क्या है, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनको मेजर हम करते हैं डायमेंशन के अकॉर्डिंग। उनमें हमेशा हम यूज करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स हम यूज करेंगे एम, एल और टी। जैसे फर्स्ट है हमारी वॉल्यूम, जिसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो अगर हम देखें तो इनमें तीनों लेंथ यूज की गई है, लेंथ लेंथ लेंथ। तो अगर हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एम, मास कोई भी नहीं आया तो मास 0, लेंथ, लेंथ कितनी बार आई है, 3 बार, तो 3। वॉल्यूम में टाइम नहीं आया तो टाइम 0, यानी कि फंडामेंटल 3 यूनिट्स का ही यूज करके हम डायमेंशंस को बनाते हैं। एक प्रकार से हम इनको ऐसे फॉर्म करते हैं फंडामेंटल यूनिट से। इसीलिए हम कहते हैं कि जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं, और जो बाकी यूनिट्स होती हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स पर ही डिपेंड करती हैं। इसी प्रकार आप बाकी भी देख सकते हो, डेंसिटी, डेंसिटी में m1, यानी कि अगर किसी के ऊपर कोई भी 0 या 1 2 3 नहीं लिखा तो इसका मतलब होता है कि वो 1 है, यानी कि m1 l-3 एंड t 0, यानी कि t का यूज इसमें टाइम का यूज नहीं होता। इसी प्रकार से सारा दिया हुआ है चार्ट, एक बार इसको आप देख लीजिए एंड इसको समझ लीजिए। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने किया यूनिट चैप्टर, और हम अपनी अगली क्लास में करेंगे चैप्टर 2 यानी कि मोशन। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।